एवरीवन, कैसे हैं आप सब। रसोई वैसा चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। मुझे पूरी उम्मीद है आप अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की रातों की नींद और दिन का सुकून कौन ले उड़ा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। कैसे डीएम की रातों की नींद और दिन का सुकून छिन चुका है। द टावर, the devil, the fool, page of wands, 9 of cups, queen of cups, last one, knight of wands। देखिए गाइस, डीएम के रातों की नींद और दिन का सुकून इस समय छिन चुका है। और ये किसने छीना है? ये इनकी डीएफ ने इनको ट्रिगर करके छीन लिया है। आज तक डीएफ अपना रोना धोना दिखाती आई है, डीएम को अपनी वो साइड दिखाती आई है जो डीएम को बहुत ही कमज़ोर लगती थी, यानी इमोशन फीलिंग डीएम को दिखाती आई है। डीएम को अपने प्यार की दुहाई देती आई है, डीएम को अपना दर्द दिखाती आई है, जिससे डीएम रन करते थे। क्योंकि गाइस देखिए, जब हम किसी को भी हमेशा अपना रोना धोना दिखाते रहते हैं, हमेशा शिकायतें करते रहते हैं, किसी से भी हमेशा दर्द में डूबे रहते हैं, तो कोई भी इंसान उस व्यक्ति के पास आना पसंद नहीं करता, भले ही वो कोई भी इंसान हो। आज तक डीएफ यही करती आई थी। डीएम को सीधे सीधे समझाती आई थी कि देखो, मैं पेन में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तुम्हें चेज़ करती हूँ, मुझे तुम चाहिए। लेकिन जब डीएफ ने देखा कि डीएम के ऊपर इसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ता, बल्कि डीएफ ही पेन में चली जाती है और डीएम बहुत ही खुश रहते हैं, डीएम इनसे भागते रहते हैं, तो डीएफ ने इनकी गेम इन्हीं पर ही खेली है। डीएफ ने इनके साथ माइंड गेम खेलनी शुरू कर दी हैं। और ये माइंड गेम डीएफ ने इसलिए नहीं खेली कि डीएफ इनसे सच्चाई छुपाना चाहती है या कुछ गलत भाव डीएफ के हैं। डीएफ धर्म के रास्ते पर है और डीएफ चाहती है कि कैसे भी डीएम सुधरें, लेकिन सुधर जाए, कैसे भी डीएम ईश्वर के रास्ते पर आ जाए। उसके लिए डीएफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है, तो डीएफ ने उंगली टेढ़ी कर दी है। अब डीएफ ने क्या किया है? डीएफ ने अब अपनी इमोशन फीलिंग डीएम को दिखानी बंद कर दी है। अब डीएफ ने दुखी आत्मा बनकर डीएम को दिखाना बंद कर दिया। अब डीएफ ने इनको कंप्लेन करना बंद कर दिया, क्योंकि डीएफ ये सब करके थक चुकी है। अब डीएफ ने अपनी इमोशन फीलिंग को अपने अंदर ही रखना शुरू कर दिया है। अब डीएम को ये दिखा रही है कि भाई, मुझ पर कोई भी असर नहीं पड़ता तुम्हारे आने ना आने का। अब डीएफ ने डीएम को ट्रिगर करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट डीएम को अब दिखाई दे रही हैं। अब डीएम इनकी पॉजिटिव साइड देखकर दंग रह गए हैं। ये देख रहे हैं कि डीएफ मेरे बिना भी कैसे मुस्कुरा रही है, मेरे बिना भी कैसे जी रही है। अब डीएम हमेशा अपनी डीएफ के बारे में सोचने लगे हैं, क्योंकि डीएम को ट्रिगर मिल रहे हैं। डीएम को ऐसा लगता है कि भाई, पूरी दुनिया एक तरफ, पूरी दुनिया मेरे को कितना भी दर्द दे, मुझे कितना भी परेशान करे, अगर मेरी डीएफ मेरे पास है, मेरी डीएफ मेरे साथ है, तो मैं सह लूँगा। अगर मेरी डीएफ मुझसे दूर हुई, अगर मेरी डीएफ मुझसे दूर चली गई और पूरी दुनिया भी मेरे साथ है, तो मैं जी नहीं पाऊँगा, क्योंकि यही मेरी पावर है। डीएम को ये बात समझ आ चुकी है। अब डीएफ सेल्फ लव कर रही है, अपना इनर वर्क कर रही है और बहुत खुश है, बहुत हैप्पीनेस में, बहुत सक्सेस हो रही है। और डीएम को ज़रा भी ये दिखाने की कोशिश नहीं कर रही कि उसे डीएम चाहिए, और वो डीएम को चेज़ करती है। जब आप ये सब दिखाना बंद कर देते हो अपने डीएम को, और अपने डीएम को ये दिखाते हो कि आप कितने खुश हो, तो डीएम का उस पर बहुत ही इफ़ेक्ट पड़ता है। डीएम आपको 24/7 सोचना शुरू कर देते हैं। उनको खोने का भय लग जाता है अपनी डीएफ को। उनको लगता है कि भाई, ये तो मेरे हाथ से गई, अब मैं नहीं जी पाऊँगा इसके बिना। क्योंकि डीएफ अगर अपने आप को ऐसे दिखाएगी कि वो डीएम के बिना मरी जा रही हैं, उनको डीएम चाहिए, तो डीएम फुल कॉन्फिडेंट रहते हैं डीएफ के बारे में कि भाई, ये तो कहीं नहीं जाने वाली, ये तो मेरे पास ही है। जब मर्जी आऊँगा, जब बात कर लूँगा, जब मर्जी आऊँगा, जब इसकी एनर्जी ले लूँगा। मैं बिज़ी रहता हूँ थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में। लेकिन जब डीएफ लगता है इनको कि ये दूर जा रही है मेरी डीएफ,
तब डीएम का दिमाग ख़राब हो जाता है और डीएम बहुत ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। डीएम के दिलो दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है, तभी डीएफ से एनर्जी लेना शुरू करते हैं। डीएम आते हैं डीएफ से एनर्जी लेने के लिए। अगर डीएफ इनको ज़रा भी ज़्यादा एनर्जी दे देगी तो समझो ये बैठ गए 2-4 महीने के लिए, क्योंकि आपकी एनर्जी ही इनको आराम से बिठा देती है, इनको सुकून देती है। अगर डीएफ अपनी एनर्जी नहीं देते तो डीएम के लिए जीना भारी हो जाता है, डीएम को सांस लेनी मुश्किल हो जाती है। तो डीएफ ने अब इन्हीं की गेम इन पर खेलनी शुरू कर दिया है। डीएफ ने अपना पॉजिटिव साइड डीएम को दिखाना शुरू कर दिया है। डीएफ ने ये दिखाना शुरू कर दिया कि भाई मैं खुश हूँ बहुत, मैं तुम्हारे बिना भी जी सकती हूँ, मैं बहुत बिज़ी हूँ। जैसे आज तक डीएम दिखाते हैं भाई हम बिज़ी हैं, भले ये बिज़ी हो या ना हो, लेकिन बिज़ी दिखाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही डीएफ भी तुरंत इनके फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देती है, थोड़ा टाइम लेती है और इनको सोच समझ के मैसेज करती है। फटाफट इनको मैसेज नहीं करती। इनके 2-4 मैसेज आएंगे जब डीएफ एक मैसेज करेगी, तो इससे डीएम ट्रिगर हो जाते हैं। डीएम के रातों की नींद और दिन का सुकून छिन जाता है जब डीएफ अपने ऊपर फोकस कर लेती है, अपना इनर वर्क करना शुरू करती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही होती है और अपनी वो साइड नहीं दिखा रही होती जो साइड आज तक डीएफ इनको दिखा रही होती और इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा होता। तो गाइज़, अगर डीएम को ट्रिगर करना है, डीएम को महसूस करवाना है कि वो उनकी क्या लगती हैं, अगर डीएफ चाहती है कि ये उनको चेज़ करें, उनके सपनों में खोए रहें, 24/7 डीएफ के बारे में सोचते रहें, तो आपको वो सब नहीं करना है जो आज तक आप करते रहे हो, यानी रोना और गिड़गिड़ाना और इनसे कनेक्ट रहने की कोशिश करना। तो आपको उल्टी गेम शुरू करनी है, तभी डीएम काबू में आते हैं और डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। जितना डीएफ अपने ऊपर काम करेगी समझ लो उतना ही ये छटपटाना शुरू कर देते हैं डीएफ के लिए। तो इस समय डीएम के रातों की नींद और दिन का सुकून डीएफ ने छीन लिया है, अपना इनर वर्क करके और इनको एनर्जी ना देकर।